देखो, सर्च कंसोल के बारे में मैंने कल बात करी थी। सर्च कंसोल करता क्या है, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग ट्रैक करता है। रैंकिंग का मतलब कौन से कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल सर्च इंजन के कौन से पेज पर है, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा google.com, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई रैंडम कीवर्ड सर्च किया, ठीक है ना। एसईओ कोर्स इन इंदौर मैंने जैसे सर्च किया, ये सब तो हमारा लोकल एसईओ है, ये हमें नहीं देखना, नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे हमारी वेबसाइट आ रही है, मतलब एसईओ कोर्स इन इंदौर पे हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो पहले पेज पे आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आ रहा है। मतलब इस कीवर्ड पे वेबसाइट के इस यूआरएल की रैंकिंग सर्च इंजन के ऊपर 6 है। ये सब चीज़ हमको ये ट्रैक करके देता है, ठीक है। जैसे मैं परफॉर्मेंस पे गया, जैसे मैं यहाँ परफॉर्मेंस पे गया, अब आप जैसे यहाँ पे देख रहे होगे पिछले 3 महीने का डेटा दे रहा है, आप इसको पिछले 28 दिन का डेटा कर लो। ये पिछले 28 दिन का डेटा है, जिसमें से 5 क्लिक आए, 468 लोगों ने देखा है और एवरेज पोजीशन इतनी चल रही है, ठीक है। 5 क्लिक कैसे हैं? जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये आ गई, मैंने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो वो क्लिक काउंट हो गया, नहीं किया तो वो इंप्रेशन काउंट। अब मैंने एक बार में इतनी सारी वेबसाइट देख ली, ठीक है, बार बार से। एवरेज पोजीशन ओवरऑल वेबसाइट की ये बताता है। एवरेज पोजीशन का मतलब बेसिकली अगर आपको मीन आता है, मैथ्स में हमने मीन कभी पढ़ा था, हाँ, ठीक है ना। तो ये मीन के कॉन्सेप्ट पे एवरेज पोजीशन निकलती है। मतलब अभी नीचे टोटल 15 कीवर्ड दिखा रहा है, ठीक है ना, और इनका ये नंबर है, इन सबको प्लस करना है हमें, जितने भी 4.4 78 78 78, ठीक है, 89 80 80 82, इन सबको 15 बार प्लस करना है, क्योंकि यहाँ तक पीछे तक है, और उसको डिवाइड कर देना 15 से। किससे? 15 से डिवाइड, तो जो निकल के आएगा वो हमारी एवरेज पोजीशन है। फिर होता है CTR, 15 से डिवाइड कर देना। हाँ, 15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 कुछ भी हो सकता है, हाँ, ठीक है। CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है ना। क्लिक थ्रू रेट ये कैलकुलेट करा हुआ मिला, लेकिन ये किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब एक क्लिक आया, 100 लोगों ने देखा, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना आंसर हो गया? 1% आपका आंसर हो गया। और CTR आपका 1% से नीचे नहीं होना चाहिए, 1% के कितना भी ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अगर 1% से नीचे चला गया तो फिर गलत बात है, मतलब लोग क्लिक नहीं कर रहे, साइड का इंप्रेशन कम, ये आपका 0.1% बनेगा, तो ये बेकार है, ठीक है। इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब URL इंस्पेक्शन, कोई भी नया पेज बनाओगे या पहले भी अगर वेबसाइट पे पेज बने हुए हैं, उनको एक एक करके यहाँ पे इंडेक्स कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट का पेज है एसईओ कोर्स इन वाराणसी, यहाँ लिखा है URL इज ऑन गूगल, तो अच्छी बात है, मतलब URL गूगल पे है। अगर URL गूगल पे ना होता तो URL इज नॉट ऑन गूगल, और नहीं होता तो फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का मतलब होता है URL को गूगल पे चढ़ाना, ठीक है। पेजेस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के कितने पेज गूगल ने पढ़े हैं और कितने पेज गूगल ने नहीं पढ़े हैं। 95 पढ़े हैं, 81 नहीं पढ़े। उनके ये 9 रीज़न भी दे रहा है क्यों नहीं पढ़े। कुछ को ब्लॉक हो गए हैं, कुछ देख लिए हैं बट पढ़े नहीं हैं। साइट मैप का मतलब होता है वेबसाइट का नक्शा। जैसे आपकी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है, हर किसी की वेबसाइट का एक नक्शा होता है। साइट मैप का मतलब वेबसाइट का नक्शा। यहाँ पे सारे के सारे URLs की बात होती है। जैसे अगर मैं होम पेज पे जाऊँ अपनी वेबसाइट के, साइट मैप _index.xml, ठीक है। अब यहाँ पे क्या खुल के आएगा? मेरी वेबसाइट का साइट मैप खुल के आएगा। पेज साइट मैप पे गया मैं, यहाँ पे मेरी वेबसाइट के सारे पेज होंगे। ये क्यों बनाते हैं? ताकि सर्च इंजन को पता चल जाए कि वेबसाइट पे कितने पेज हैं, कितने URL हैं, कितने लिंक हैं जो कि उसे पढ़ने और गूगल पे रैंक करवाने हैं, ठीक है ना। जैसे पोस्ट में जाओगे पोस्ट के मिलेंगे, पेज के जाओगे पेज का, कैटेगरी में जाओगे कैटेगरी का मिलेगा। आपके डैशबोर्ड में भी होगा ये सब, ठीक है। और इसको सबमिट कैसे कराते हैं?
जो ये आपकी मेन फाइल है इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं, आपकी ये फाइल नीचे सबमिट हो जाती है। ठीक है, फिर थोड़ी देर में ये अपने आप पढ़ने लग जाता है। रिमूवल का मतलब होता है सर्च इंजन से किसी भी यूआरएल को हटाना। पूरी वेबसाइट को नहीं, पूरी वेबसाइट को हटाना तो अलग बात है, वेबसाइट के स्पेसिफिक यूआरएल को भी आप सर्च इंजन से हटा सकते हो। कोर वेब वाइटल के अंदर आपको वेबसाइट की स्पीड वगैरह का पता लगता है कि वेबसाइट की मोबाइल में कितनी स्पीड है और वेबसाइट की डेस्कटॉप पे कितनी स्पीड है। हो गया परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, मोबाइल में मेरी वेबसाइट की स्पीड 61 है, डेस्कटॉप पे मेरी वेबसाइट की स्पीड 91 है। ठीक है, समझ गए। HTTPS, हाँ मेरी वेबसाइट पे HTTPS लगा हुआ है तो ठीक है ना। HTTPS का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसको SSL भी बोलते हैं, सिक्योर SSL का क्या था, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, कि आप जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो वो सिक्योर है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के पाथ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं, जैसे ये बन रहा है यहाँ पे होम SEO, ये आपका ब्रेड क्रम है। ठीक है ना, अलग अलग स्टाइल में होता है, अलग अलग वेबसाइट कीवर्ड किसी भी वेबसाइट पे होते हैं, कीवर्ड की किसी तरह वेबसाइट पे हाँ कीवर्ड की तरह कीवर्ड ही आता है। कीवर्ड सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, इसमें ये पता लगता है कि हमारी वेबसाइट पे कोई एक्शन तो नहीं कर रहा हैक वगैरह करने के लिए, या हमारी वेबसाइट कोई- किसी के डेटा का तो हैक वगैरह नहीं कर रही है। टच कर रहा है। लिंक का मतलब यहाँ पे कि मेरी वेबसाइट पे टोटल लिंक कितने हैं और मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। ठीक है ना। सेटिंग, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक। हाँ। ठीक। सेटिंग, यहाँ पे मेरी वेबसाइट मेरी ईमेल आईडी से वेरीफाई है तो मैं वेरीफाइड ओनर हूँ, मेरे पास ही परमिशन है तो मैंने इसको यहाँ पे मेरे पास ये जो है। ठीक है, एसोसिएट एनालिटिक सर्च कंसोल के अलावा और भी अगर कोई प्रॉपर्टी में जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे जोड़ सकता हूँ ताकि डेटा इधर उधर पास ऑन हो जाए। अगर मेरी वेबसाइट चेंज हो गई है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट का URL चेंज हो गया है। बल्क डेटा एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी ये सर्च कंसोल का डेटा जो भी रिपोर्ट आपको मिली है वो आप सारा का सारा क्या कर लेते हो, एक्सपोर्ट कर लेते हो रिपोर्ट। ठीक है, robots.txt फाइल होती है, इसमें क्या होता है कि हम सर्च इंजन को बताते हैं कौन सा URL सर्च इंजन पढ़ेगा और कौन सा URL सर्च इंजन नहीं पढ़ेगा। हम परमिशन देते हैं। हाँ। क्रॉल स्टैट, पिछले 90 दिनों में मेरी वेबसाइट सर्च इंजन ने इतनी बार पढ़ी है। ठीक है, और मैंने इसको वेरीफाई कब कराया था, 4 सितंबर 2024 को मैंने इस पर वेरीफाई कराया था। ठीक है, मैं अपना सिस्टम बंद कर रहा हूँ। देखो इसमें मेन समझना क्या है, इसमें आपको ना ये डेटा समझना, ये मेन डेटा समझना पिछले 28 दिन का। ये डेटा ही आपको आपकी वेबसाइट लाने में मदद करेगा। ठीक है ना, ये डेटा समझना है आपको कि कौन से कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट का URL कौन से नंबर पे दिख रहा है। समझ गए, ये चीज़ अगर कर लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना मुश्किल होगा। डेटा पढ़ना अगर आएगा, मतलब रिपोर्ट पढ़ने आती हो तभी आपका काम आसान होगा। मतलब इसी ये